हेलो एवरीवन, आई एम सुनील दत्त। वेलकम टू माय चैनल। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। तो 5 की पॉइंट्स जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते समय ध्यान रखने चाहिए, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि अगर ये पॉइंट्स को एक इन्वेस्टर ध्यान रखेगा तो उसका जो एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड में वो और अच्छा हो जाएगा। तो चलिए वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है कि आप कितना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। जितना ज़्यादा बड़ा पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा बड़ा पैसा बनेगा। हमेशा एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ये बात करता है अपने इन्वेस्टर से, आप ज़्यादा पैसा लगाइए, पर ज़्यादा का डेफिनेशन क्या है? ठीक है, तो मैं आज आप लोगों के साथ 2 पॉइंट डिस्कस करता हूँ जो इसमें आपको ध्यान रखने चाहिए। पॉइंट नंबर 1 ये है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, ठीक है, आप उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न आपके साथ शेयर किया जाता है, और आप एक्सपीरियंस भी करते हैं कि किस तरह के रिटर्न आपके म्यूचुअल फंड में बन रहे हैं। तो आप देखिए कि जो बाकी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं और जगह पर जहाँ पर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, चाहे वो एफडी है, रियल एस्टेट है, या किसी और एसेट में आपने पैसा लगाया, चाहे वो गोल्ड है, तो म्यूचुअल फंड में जब भी आप पैसा लगाएं तो बाकी जगह पर जहां पर आपने पैसा लगाया हुआ है उन प्रोडक्ट्स के रिटर्न को आप म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करें। बाकी सारे प्रोडक्ट्स के रिटर्न पे आप चेक करें कि वहां पर आपको कितना आ रहा है। एफडी में और पीपीएफ में तो ईजिली आपको पता चल जाता है। और अगर आप रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, गोल्ड में पैसा लगाते हैं, तो कितना रिटर्न आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ रहा है तो आप चेक करें। और अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के वो पैसे को अगर आप म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करें और आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, आपका रिटर्न बढ़ सकता है, तो वो पैसे को आप म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपने ध्यान रखना है पैसा लगाते समय कि आप अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को अपने गोल्स के अकॉर्डिंगली लगाइए। फॉर एग्जांपल, आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा कमुलेट कर रहे हैं, या उनकी मैरिज के लिए पैसा कमुलेट कर रहे हैं, या अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, रिटायरमेंट के लिए पैसा कमुलेट करते हैं, तो अगर आप एक फाइनेंशियल गोल पहले सेट करके कि कितना पैसा आपको एक टाइम के बाद चाहिए और बैक कैलकुलेशन से आप पैसा लगाएंगे, तो वो डेफिनेटली जो है आपको मोटिवेट करेगा ज़्यादा पैसा लगाने के लिए। अब ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा पैसा बनेगा, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जितना ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में लगाएंगे उतना ज़्यादा पैसा आप यहाँ से कमाएंगे। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड को टाइम दीजिए। जितना लंबा समय आप म्यूचुअल फंड को देंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट उतना ही ज़्यादा मिलेगा आपको। तो यहाँ पर भी अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अपने फाइनेंशियल गोल के साथ अटैच करते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा लगा रहे हैं और उसमें अभी 10 ईयर्स का टाइम है, तो 10 साल के लिए जब आप पैसा लगाते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी भी आपको परेशान नहीं करती है। तो गोल्स के साथ अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लिंक करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने के लिए मोटिवेट करता है। पॉइंट नंबर 3 ये है फंड कैटेगरी। फंड कैटेगरी के बेस पे भी आपके रिटर्न कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हॉरिजन थोड़ा लंबा है, रिस्क एपेटाइट आपका अच्छा है, आप म्यूचुअल फंड को समझते हैं, तो आप मिड एंड स्मॉल सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा लगाइए। वहाँ रिटर्न थोड़े बेहतर बनते हैं, और वहाँ पर आप जो है लमसम भी लगा सकते हैं और एसआईपी के थ्रू भी पैसा लगा सकते हैं। तो आप, अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है, अगर आपका टाइम हॉरिजन कम है, छोटा है, तो आप फिर दूसरे ऑप्शंस के अंदर जा सकते हैं, जैसे मल्टी कैप हो गया या बैलेंस एडवांटेज हो गया। तो फंड की कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है स्कीम सिलेक्शन। ऑब्वियसली स्कीम सिलेक्शन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर स्कीम आपकी अच्छी है तो आपको रिटर्न ज़्यादा देगी। ये भी आपके गोल अगर आपके पहले से सेट हैं, तो अगर आपका टाइम हॉरिजन यहाँ पर लंबा है और रिस्क एपेटाइट आपका अच्छा है, तो आप मिड एंड स्मॉल स्कीम्स के अंदर पैसा लगा सकते हैं। वहाँ ऑब्वियसली रिटर्न थोड़ा बढ़ जाता है। और अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो उसके अकॉर्डिंगली ही जो है आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ स्कीम का सिलेक्शन कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है रेगुलर रिव्यू। जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, ऑब्वियसली आप कहीं पर भी पैसा लगाते हैं तो उसका रेगुलर रिव्यू बहुत ज़रूरी है। आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एट लीस्ट हाफ ईयरली जो है अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए। आप चेक कीजिए कि क्या आपकी जो डायरेक्शन है अपने फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंगली ठीक है। तो अगर आप ये पांचों पॉइंट्स अपने ध्यान में रखेंगे
तो ऑब्वियसली आपके जो एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड में अच्छे रहेंगे। मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स मैंने देखे हैं कि उनका स्कीम सिलेक्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है, बट जो पहले 2 पॉइंट हैं, इसमें मैंने आपको बताया कि आप ज़्यादा पैसा लगाइए और अपनी इन्वेस्टमेंट को लंबा समय दीजिए। ये 2 पॉइंट जो हैं वो इन्वेस्टर के हाथ में हैं, तो आप इन 2 पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। फॉर एग्जांपल आपने पैसा ही बहुत थोड़ा लगाया, टाइम चाहे आप लंबा दे रहे हो, स्कीम सिलेक्शन भी अच्छी है, तो पैसा नहीं बनेगा। या फिर दूसरी तरफ आपने पैसा तो अच्छा लगा दिया पर टाइम नहीं दिया। तो जो पहले 2 फैक्टर हैं, ऑब्वियसली पांचों के पांचों जो फैक्टर पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट जो पहले 2 फैक्टर हैं पॉइंट्स हैं वो इन्वेस्टर के हाथ में हैं, तो उनके ऊपर इन्वेस्टर को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आई होप ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। ये वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है। जो भी डिसीज़न आप लें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डिस्कशन करने के बाद फाइनल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।